नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, जिसका चर्चा आपको देखना ही चाहिए क्योंकि इस हर एक कंपनीज़ का जो डिटेल्स है, मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कंपनी में फ्यूचर का जो विज़न है, उस हिसाब से यहाँ पे डेटा आया है। एक्चुअली फ्यूचर में कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस करेंगे, फ्यूचर में कौन-सा दिशा में जा सकते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे डेटा पब्लिश किया गया है। उस डेटा को आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया वो भी कर सकते हैं क्योंकि आपको डेली बेसिस काम करना है, डेली बेसिस ट्रेड करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है। मान के चलिए 1 हफ्ते के लिए, 1 मंथ के लिए, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ के लिए तो आप ज़रूर टेलीग्राम में जाकर जॉइन करिए। आपको जो ट्रेड में वहाँ पे मेंशन करूँगा वो ट्रेड मैं खुद लेता हूँ और मैं आपको आप खुद जाकर एक बार चेकआउट करिए। ऐसे नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ कल जाके आप ट्रेड कर लेंगे, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। आप वॉच करिए। तो मैं सबसे पहले अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट में पिछले दिन में एक भारी क्रैश देखने को मिला था। मार्केट तो नॉर्मली एक ओपन हुआ था, उसके बाद देखिए बिग क्रैश देखने को मिला। अगर मैं टॉप लेवल से अगर मैं डाउन लेवल तक देखूँ, तो अगर टॉप लेवल से मैं डाउन लेवल तक आपको यहाँ पे दिखा दूँ, तो करीबन-करीबन आप देख सकते हैं क 2% के आसपास यहाँ पे क्रैश हो गया था। तो ऐसे क्या हुआ था, जिसके चलते स्टॉक के ऊपर इतना भारी भरकम क्रैश आपको देखने को मिला? तो एक्चुअली कंपनी के पिछले दिनों में Q4 का रिजल्ट आने वाले थे। तो Q4 का जो रिजल्ट आने वाला था तो उस रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी देखने को मिला है। क्या गड़बड़ी है? चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कंपनी का जो रिजल्ट है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आप ध्यान से इस चीज़ को देखना। मैं ध्यान से आपको इस चीज़ को दिखाऊँगा और इस चीज़ को डेटा को ध्यान से देखना। देखिए कंपनी का सबसे जो इम्पोर्टेंस पॉइंट होता है वो है इनकम। देखिए कंपनी सीमेंट कंपनी का इनकम क्या है? उसका जो सीमेंट प्रोडक्ट है उसको बेचने के बाद ही कंपनी की इनकम आता है। टोटल कंपनी का जो इनकम आया वो करीबन 18,783 करोड़ के आसपास। जो पिछले बार था 15,600 और पिछले साल में था 15,059 करोड़ के आसपास। चलो ठीक है, अच्छा खासा यहाँ पे इनकम ग्रोथ हुआ। तो गड़बड़ी कहाँ पे हुआ? गड़बड़ी हुआ कंपनी के एक्सपेंस में। तो कंपनी का जो एक्सपेंस है इस बार कंपनी 16,200 करोड़ के आसपास एक्सपेंस कर बैठे। जो पिछले बार था 14,100 करोड़, पिछले सालों में था 13,600 करोड़। इसका मतलब पिछले बार जो इनकम हुआ था उससे कम एक्सपेंस देखने को मिला था। और उसके बाद देखिए कंपनी को टैक्स भी पेमेंट करना पड़ा। तो टैक्सेशन पेमेंट करने के बाद कंपनी के हाथ में क्या आया? प्रॉफिट एंड लॉस। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप इस चीज को देखेंगे, ध्यान से देखना। कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया? 1670 करोड़ के आसपास। जो पिछले बार 1000 करोड़ के आसपास था, पिछले साल में 2400 करोड़ के आसपास था। यही गड़बड़ी देखने को मिला। देखिए हमेशा कोई रिजल्ट आते हैं तो दो तरीके से चीज यहाँ पे देखा जाता है। एक है एस्टिमेट। तो एस्टिमेट क्या होता है? देखिए बिजनेस आप कर रहे हैं तो आपको एस्टिमेट करके ही चलना पड़ेगा। मान के चलिए आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया तो आप एक एस्टिमेट पहले करके ही बिजनेस स्टार्ट किया है कि मुझे इस मंथ में इतना प्रोडक्ट सेल करना है, मुझे इतना प्रॉफिट कमाना है, इतना मुझे नया प्रोडक्ट खरीदना है। तो ये जो एस्टिमेटेड है, अगर वो एस्टिमेट अगर अगर आप बीट नहीं कर पाए तो आपका दुकान का आपका बिजनेस का ग्रोथ नहीं होगा। सेम टू सेम यहाँ पे कंपनी में भी उसी तरीके से देखा जाता है। हमेशा एक एस्टिमेट किया जाता है कि कंपनी का रिजल्ट अच्छा हो, उसके साथ-साथ कंपनी का जो एक्सपेक्टेशन था पिछले सालों की तुलना से उसको ब्रेक कर पाए। यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया। पिछले क्वार्टर से थोड़ा-सा ज़्यादा हुआ मगर पिछले ईयर ऑफ ईयर को मतलब ईयर ऑफ ईयर को ब्रेक नहीं कर पाया। क्यू ऑफ क्यू को यहाँ पे ब्रेक कर चुके हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से डेटा देखने को मिला है। तो इसी के चलते स्टॉक के ऊपर एक प्रेशर देखने को मिला क्योंकि कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है, आप ध्यान से देखिएगा, अर्निंग पर शेयर में कुछ गड़बड़ी देखने को मिला। जैसे आप देखेंगे तो पिछली बार का अर्निंग पर शेयर है 85 रुपीज के आसपास, पिछले क्वार्टर में था 36 रुपीज के आसपास, इस बार बन चुके हैं 57। तो ये अर्निंग पर शेयर भी कम देखने को मिला है। तो ये था कुछ कंपनीज के एक्चुअली इस कंपनी के डिटेल्स। तो कंपनी के इसीलिए स्टॉक के ऊपर एक प्रेशर देखने को मिला है। तो मैं आपको बार-बार बोलता हूँ मतलब अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर आप हमेशा फोकस रखिएगा। ये कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है, आदित्य बिरला ग्रुप के सबसे बड़ा कंपनीज़ है और सीमेंट इंडस्ट्रीज में इंडिया के नंबर 1 कंपनी है। क्योंकि इस कंपनी का मार्केट कैप अगर देखेंगे इसका कंपटीटर से तो इस कंपनी का मार्केट कैप है 2,15,000 करोड़ के आसपास। बाकी जितने सारे सीमेंट्स कंपनी है वो अभी तक 1 लाख करोड़ भी पहुंच नहीं पाया। तो कंपनी इसके रिजल्ट खराब होने के बाद भी एक खुशखबर दे चुके हैं। खुशखबर क्या है? कंपनी का डिविडेंड। कंपनी फिर से एक बार डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। मैं आपको दिखा दूं डिविडेंड कहाँ पे
देखिए, कंपनी ने ₹38 का डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं, जो ₹10 के फेस वैल्यू के हिसाब से। तो ₹38 का डिविडेंड फिर से कंपनी आपको देने वाला है और इसका डेट अभी तक मेंशन नहीं किया गया है, इसीलिए अपडेट नहीं हुआ। तो अगर अपडेट हो जाएगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँगा वो टाटा ग्रुप की एक दिग्गज कंपनी जिसका नाम है टाटा स्टील। आप सभी जानते हैं स्टील मैन्युफैक्चरिंग में और स्टील बिज़नेस में, चेन सिस्टम बिज़नेस में, स्टील मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया की लीडिंग कंपनी है। आप कहेंगे सर अ, स्टील इंडस्ट्रीज़ में अगर मैं कंप्यूटर के साथ डिस्कशन करूँ तो जेएसडब्ल्यू स्टील नंबर 1 है, उसके बाद है टाटा स्टील। हाँ, ये बात सही है, फिर भी चेन सिस्टम में सबसे ज़्यादा अगर तेज़ी से कोई काम कर रहा है वो है टाटा स्टील। तो टाटा स्टील में पिछले दिनों में एक शानदार मोमेंटम आपको देखने को मिला। तो आज के दिन यहाँ पे थोड़ा-सा करेक्शन भी देखने को मिला है। तो उसके पीछे कारण भी है, कौन-सा कारण है चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ध्यान से देखना, टाटा स्टील का जो परफॉर्मेंस है, इस बार मतलब इस क्वार्टर में क्या हुआ, वो आपको देखना ज़रूरी है। अगर मैं टाटा स्टील का रिपोर्ट के बारे में बात करूँ, डेटा के बारे में बात करूँ, तो मैं यहाँ पे आपको डेटा दिखा रहा हूँ कि टोटल जो इनकम के बारे में बात करूँ, तो कंपनी ने इस बार जो इनकम दिखाया, देखिए 2 तरीके से इनकम 2 तरीके से रिज़ल्ट आते हैं, 2 तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट आते हैं। उनमें से एक आता है कंसोलिडेट और दूसरा आता है स्टैंड अलोन। तो स्टैंड अलोन मतलब कंपनी का खुद का बिज़नेस से कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ और कंसोलिडेट मतलब कंपनी का दू सारे दूसरे जो बिज़नेस कर रहे हैं, दूसरे बिज़नेस के ऊपर जो निवेश करके रखा है, उनमें से भी कंपनी का कितना प्रॉफिट एंड लॉस आया, उसको कुल एक साथ कुल मिलाकर जो यहाँ पे डेटा पब्लिश किया जाता है, उसी के बारे में बात किया जा रहा है। तो टोटल को इनकम के बारे में बात करूँ तो 63,000 जो पिछले बार था 57,000 पिछले साल में था 69,000। इसका मतलब सेल्स में ही कंपनी का इनकम में ही कंपनी में गड़बड़ी देखने को मिला। तो उसके बाद देखिए एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो 59,000 पिछले बार था 57,000 पिछले साल में था 57,000। इसी इसी जगह पे कंपनी में और भी गड़बड़ी देखने को मिला। इनकम कम हुआ, एक्सपेंस ज़्यादा हो गया। इसके चलते कंपनी टैक्सेशन भी देना पड़ा। तो सब कुछ देने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट एंड लॉस। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ फॉर द पीरियड आप देखेंगे ध्यान से देखना 1500 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किए और पिछले साल में कितना था? करीबन 9,800 करोड़ के आसपास। तो डायरेक्ट कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो देखा जाए तो 7 टू 8 टाइम्स यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। तो यही सबसे बड़ा गड़बड़ी देखने को मिला। हाँ, आप कहेंगे सर पिछले बार तो 2,500 करोड़ का लॉस किए थे तो उसको तो रिकवरी किया। हाँ, आपकी बात सही भी है। अगर मैं इस कंपनी के डिटेल्स आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे क्या देखने को मिला? यहाँ पे देखिए लॉसेस पिछले बार 2,500 करोड़ के आसपास था। पिछले सालों का जो प्रॉफिट था उसको तो बीट करना चाहिए था ना, क्योंकि यहाँ पे ओपीएम था 22%, यहाँ पे 50% कम हो गया। तो ओपीएम जितना कम होगा उतना ही कंपनी के लिए खतरा बनेगा। तो ऑब्वियसली टाटा स्टील इस तरीके से परफॉर्मेंस हमेशा करते आए हुए हैं कि कुछ क्वार्टर में अगर कम कम प्रॉफिट हो तो दूसरे क्वार्टर में वो रिकवरी कर देते हैं। अगर देखिए, पिछले सालों के सारे क्वार्टर्स को आप जोड़ेंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा। इस क्वार्टर को सारे प्रॉफिट लॉस आपको जोड़ेंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा। तो इसी के बारे में मैं बोलता हूँ कि आपको ईयर ऑफ ईयर बेसिस डेटा देखना चाहिए। देखिए ईयर ऑफ ईयर बेसिस के बारे में बात करूँ 2022 में कंपनी धमाका प्रॉफिट किए थे 41,700 करोड़ के आसपास। तो इस बार कंपनी 8,000 करोड़ के आसपास दिखा रहा है। तो हमेशा अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। बिज़नेस में इसी तरीके से परफॉर्मेंस होता रहता है और मेटल सेक्टर के बिज़नेस है, तो इसके लिए आपको हमेशा अप्स एंड डाउन दिखेगा क्योंकि इस तरीके से बिज़नेस ग्लोबली मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। ग्लोबली क्राइसिस के ऊपर स्टॉक के ऊपर प्रेशर देखने को मिलता है। अगर ग्लोबली मार्केट ठीक-ठाक चले तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर तेज़ी देखने को मिलता है। तो आप कहेंगे सर क्या टाटा स्टील के ऊपर निवेश करना सही नहीं होगा? देखिए टाटा स्टील एक अच्छा कंपनी है, इसके ऊपर आप ज़रूर लॉन्ग टर्म विज़न के लिए सोच सकते हैं। हाँ, अभी फ़िलहाल के लिए जो ट्रेंड बन रहा है वो डाउन साइड का। तो एक रेंज आपको दे के रखा हो, इस रेंज तक जब जब तक इस रेंज को किसी भी लेवल में ना तोड़े, तब तक मैं कुछ डिसीज़न नहीं लूँगा। उसके बाद लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँगा, उस कंपनी का नाम आप देख सकते हैं अपोलो माइक्रोसिस्टम लिमिटेड। तो अपोलो माइक्रोसिस्टम लिमिटेड जो कंपनी है, ये देखा जाए तो एक आईटी सॉफ्टवेयर, एक स्मॉल आईटी सेक्टर कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि पिछले दिनों में इस कंपनी में अपर सर्किट देखने को मिला है। कुछ दिनों का अगर डेटा देखेंगे तो कंटिन्यूअसली जंप अपर साइड भी देखने को मिला है। कंपनी 1 मंथ में 13%, 6 मंथ में 45%, 1 साल में 100 और 60% के आसपास रिटर्न दिया। इस तरीके से धमाका क्यों हो रहा है? क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। आईटी सेक्टर पहले से ही तो नेगेटिविटी में है, फिर भी इस तरीके से कंपनी भाग रहा है, तो उसके पीछे कुछ लॉजिक भी है, कारण भी है। वो कारण मैं डिस्कशन करूँगा अगर आप कमेंट करेंगे इस कंपनी के डिटेल्स वीडियो के लिए। तो मैं यहाँ पे बात इस कंपनी के बारे में क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया। वो अपडेट क्या है?
कंपनी के ऊपर यहाँ पे अपडेट यहाँ पे देखने को मिला है कंपनी का एक्स्ट्रा बेनिफिट। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है? आप देखेंगे कंपनी स्प्लिट करने वाला है 4th में। इसका मतलब कंपनी कल के दिन यहाँ पे स्प्लिट करेंगे, तो आज का दिन इसका लास्ट डेट रहेगा। तो एक के बदले आपको 10 शेयर मिलेगा, तो उस हिसाब से प्राइस भी एडजस्टमेंट हो जाएगा, उस बात को भी याद रखना। तो 330 रुपीज़ में अगर स्प्लिट किया जाए तो आपको शेयर का प्राइस 30 से 33 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल सकता है। ये था कुछ कंपनी का डिटेल्स। तो मेरी वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।